इसका मतलब परमेश्वर अपमान दूर करता है। वो जानता है आपकी लाइफ में क्या अपमान चल रहा है, क्या इंसल्ट चल रही है, क्या नेगेटिव चीज चल रही है, उसे पता है। लेकिन आप कहां हैं स्पिरिचुअली? आपकी पोजीशन क्या है स्पिरिचुअली? बाइबल इतनी गहरी है कि लूका का पहला अध्याय ही आप पढ़ ले, आपकी पूरी लाइफ सुधर सकती है। कि एक व्यक्ति जो तमाम उम्र वफादार रहा और परमेश्वर ने उसको वो लास्ट प्रेयर रिक्वेस्ट भी ग्रांट की, उसको दी। हालेलुया। जब आप एक समय था जब मैं लोगों को ओवर ब्लेस करता था, और तब भी उनमें वो ग्रेटिट्यूड, वो थैंक्स गिविंग नहीं थी। और परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि मत कर। अगर तुम शेर को नहीं खाते तो इसका मतलब ये नहीं कि शेर तुम्हें नहीं खाता। लोगों को सिखाया गया कि थैंक्स गिविंग, अगर कोई तुम्हें ब्लेस करे तो इसका मतलब ये नहीं तुम इसके काबिल हो। बहुत तेरे काबिल हैं जिनको उनका हिस्सा नहीं मिलता। अगर तुम्हें कोई ब्लेसिंग मिली है तो उसके लिए थैंक्स करो, अपना ग्रेटिट्यूड दिखाओ, अपना हार्ट दिखाओ, और तुम और ब्लेस किए जाओगे, तुम और अधिक आशीषित किए जाओगे। तुम्हें यीशु मसीह की जैसी पावर चाहिए तो यीशु मसीह की जैसा जियो। प्रेरितों की जैसी पावर चाहिए तो प्रेरितों के जैसा जियो। उनके जैसी महान आशीषें चाहिए तो बुढ़ापे तक परमेश्वर से रहो वफादार। वो कभी भी कुछ भी चेंज कर सकता है। अगर फेथफुलनेस आप में नहीं है, वफादारी नहीं है, जब आपकी लाइफ में मुश्किल समय होता है तब परमेश्वर डिसाइड करता है तुम्हें कहां तक लेके जाना है। दाऊद की जिंदगी में फाइनल ब्लेसिंग नहीं थी। परमेश्वर ने कहा अगर तू व्यभिचार ना करता तो मैं तुम्हें बहुत कुछ देने वाला था, और भी बहुत कुछ मैं देने वाला था। और उस पाप के कारण जो उसने तलवार के साथ उस अपनी गर्लफ्रेंड के पति को मरवा दिया था, परमेश्वर ने उससे भवन की सेवा नहीं ली, क्योंकि उसके हाथों पे खून था। वो उन खूनों की बात नहीं कर रहा था जो एक नॉर्मल लड़ाइयां होती थी, वो उनकी भी साथ में बात कर रहा था जो एक निर्दोष खून उसके हाथ पे था। पर उसने माफी को मांगा। वो असर तो पूरी जिंदगी, उसका पाप का असर तो उसके परिवार पर, उसकी लाइफ पर रहा, लेकिन उस माफी के कारण, परमेश्वर के साथ जुड़े रहने के कारण वो बना रहा और उसको कोई हरा नहीं पाया। इत्तेफाक से कुछ नहीं होता है। जब याकूब ने अपने 12 बच्चों को बुलाया तो उनके कर्मों के हिसाब से उनको प्रोफेसी दी। हालेलुया। आज आप क्या कर्म कर रहे हैं? कैसी लाइफ परमेश्वर में जी रहे हैं? क्या आपका बोना है? क्या आपका परमेश्वर में स्टैंड है? क्या आपका कन्फेशन है? क्या आपका अंगीकार है? निर्धारित करेगा कल आप कहां जाएंगे। मेरे इन लॉज, मेरे वाइफ के माता पिता का अंगीकार होता था जब जीवन में कोई कुछ नहीं होता था, पैसे उधारे मांगकर चर्च में किराया पकड़ के आते थे। को पूछते थे कैसे हो? बहुत ब्लेस्ड हैं परमेश्वर में, बहुत वधिया, बहुत वधिया, बहुत वधिया। जैसा बोला वैसा ही हो गया, बहुत वधिया हो गया। आपको बाय फेथ भी चलना होता है। जब मुझे पता है कि मैं परमेश्वर में आ गया हूं, जब मुझे पता है कि मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, तो ऑल इज वेल, इट इज वेल। देन कुछ आज वेल है, कुछ कल वेल हो जाएगा। अगर मुझे पता है कि मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है तो उसे मुझे यह भी मालूम होना चाहिए कि वो विश्वास से चलने वालों को आशीष देता है। और जब आप विश्वास से चलते हैं तो आपकी सेंस कुछ भी कहे, सरकमस्टेंस कुछ भी कहे, तब भी आप चलते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो, अपमान दूर होंगे जब तू वफादार रहेगा। वो कोई भी अपमान क्यों ना हो, तू इज्जत को पाएगा
और यह अपमान दूर होगा। कृपा दृष्टि तुझ पर भी होगी और तू बड़ी गवाही के साथ वापिस आएगा। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च।